नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से आई हुई नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जो कि एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है जो कि फंड किया जाता है MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंत्रालय है, वो उसको फंड करता है, यानी कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये। इसकी काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट है और इसके काफ़ी सारे सेंटर्स भी हैं। यानी बात करें तो इस ISI ही यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ही हैं, जो कि कोलकाता में भी हैं, दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, अलग अलग लोकेशन पे है। तो अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। पूरी तरीके से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है। काफ़ी अलग अलग वैकेंसीज है, लेकिन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी की ही बात करेंगे। पहले आपको बता दूं कि पूरी तरह से परमानेंट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो है हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट ए, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी ए, यानी कि दो वैकेंसी है, दो अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें दो स्पेशलाइजेशन इन्होंने दिए हुए हैं। पहला तो है कंप्यूटर साइंस जिसमें 4 वैकेंसी है, और लाइब्रेरी साइंस जिसमें 2 वैकेंसी है। और वैकेंसी यानी कि जो टोटल बाइफर्केशन है कैटेगरी वाइज जो उन्होंने नीचे कर रखा है कि टोटल तो 6 वैकेंसी है, जिसमें 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 SC के लिए है और 2 OBC के लिए है और 1 EWS के लिए है। इन्होंने ये नहीं बता रखा है कि कौन सी पोस्ट, यानी कि मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की जो 2 वैकेंसी है वो एक अनरिजर्व्ड है कि एक OBC है, कि दोनों ही अनरिजर्व्ड है, कि एक EWS है एक SC है, तो ये पता नहीं है। तो बेसिकली अगर आप कोई सी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, EWS OBC SC या अनरिजर्व, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन मोटा मोटा बात आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। बात की जाए पे स्केल की, तो लेवल 6 का पेमेंट टैक्स देखने को मिलेगा। सैलरी शुरू हो जाएगी 35,600 से बेसिक, प्लस आपको DA HRA वगैरह मिलेगा और जाएगी 1,12,400 तक। बात करें एज लिमिट की, तो बिलो 35 ईयर्स आप होने चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बात करें क्या क्या मांग रखा है, तो इसमें मांग रखा है मास्टर्स डिग्री। मास्टर डिग्री यानी कि आपने 10+2 किया हो, फिर 3 साल की कोई डिग्री करी हो, फिर 2 साल की डिग्री करी हो। तो एक तरीके से मास्टर डिग्री मांग रखी है, या तो कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हो, या तो आपके पास लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री हो, जो कि है MLIS वगैरह आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने MLIS नहीं कर रखा है तो आपका ऑनर्स डिग्री है 10+2+3 वाली, यानी कि आपने 12वीं करी हो के बाद 3 साल का ये कोर्स कर लिया हुआ आपने डिग्री का, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होगा आपके पास, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस दोनों के लिए कंबाइन क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर आपके पास डिग्री हो, उसके साथ आपने डिप्लोमा कर रखा हो कम से कम 1 साल का, और इसके साथ बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने 12वीं पास कर रखी हो और आपके पास डिप्लोमा हो, और आपके पास कम से कम डिप्लोमा हो, आपके पास 3 ईयर्स के ड्यूरेशन का डिप्लोमा हो आपके पास, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और अदर इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा हो आपके पास, ठीक है, विथ एडिक्वेट एक्सपीरियंस भी चाहिए उसके साथ, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। काफ़ी यूनिक क्वालिफिकेशन दी हुई है, ऐसी क्वालिफिकेशन कहीं देखने को मिलती है। बेसिकली अगर आपका MLIS है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं आप, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक बात तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं और क्या दिया है। देखिए, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह की, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक स्कोर भी आपका होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट बात है जो नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग होगी कोलकाता और बेंगलोर में, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी साइंस के रिलेटेड सिलेक्टेड होते हैं, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के लिए आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपकी पोस्टिंग करी जाएगी दिल्ली सेंटर में, यानी कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर होने वाली है, लेकिन आपका ट्रांसफर भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। ये भी इसमें नीचे बात दी हुई है। दूसरी वैकेंसी जो आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड देखने को मिलेगी वो है हमारी असिस्टेंट लाइब्रेरी ए की वैकेंसी। इसमें टोटल 4 वैकेंसी है और चारों की चारों अनरिजर्व वैकेंसी है। बात करें पे लेवल की, तो पे लेवल 3 का पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा पे मैट्रिक्स है इस हिसाब से। 35 ईयर्स से कम आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है। बात करें कि क्या मांगा हुआ है, तो 12th के साथ सर्टिफिकेट मांग रखा है लाइब्रेरी साइंस में। अगर आपके पास है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन की, टाइपिंग की, डाटा एंट्री की, लेकिन आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए अगर पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस है। बात करें आपकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी, तो दिल्ली और बेंगलोर सेंटर में आपकी पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन आपका ट्रांसफर भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें इसमें दी हुई है। तो इस तरीके का कुछ देखने को मिला था। मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या मांग रखा है। तो देखिए, फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। थोड़ा सा यहाँ पे नेट चला गया। अब देखिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं तो।
और एक्स सर्विसमैन है तो भी 500 रुपये कैंडिडेट आपकी फीस लगने वाली है। SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी 250 रुपये फीस लगेगी। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, एक्स सर्विसमैन हो, कोई भी, तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, आप फ्रीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और PWBD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी इसमें कोई भी फी का प्रावधान नहीं किया गया है, नॉन रिफंडेबल फीस है। अप्लाई किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको फी पेमेंट का लिंक जो दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, इस पर जाके आप फी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म जो आपका रहने वाला है वो पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है, जो कि आपको कोलकाता भेजना है स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से। और ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगा, उसके 30 डेज के अंदर आपका जो है वो पहुंच जाना चाहिए। तो आज से ही आप मान लीजिए फ्राइडे से, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि अभी है आज वेडनेसडे है, तो आप ये मान के चलिए कि आप 3-4 दिन निकल चुके हैं, आप 22-23 दिन अभी आपका बाकी है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस एड्रेस पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 203 BT रोड कोलकाता, और यहाँ पे जो पिन कोड दिया हुआ है इस पिन कोड पे आपको भेज देना। इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी और कुछ ज़्यादा उसमें खास चीज़ें नहीं दी हुई है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। ईमेल आईडी वगैरह आप सही से लिखिए, क्योंकि वहीं पे ही आपको सारी डिटेल्स वगैरह भेजी जाएगी। तो इस तरीके का कुछ था। मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ, फॉर्म किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए फॉर्म कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। तो इस तरीके का आपका फॉर्म है। आप इसके लिए अप्लाई जब करेंगे तो इस तरीके का आपको फॉर्म भरना है। ये फॉर्म आपको एनवलप में डाल के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करें, 2 अलग अलग एप्लीकेशन आपको भेजनी होगी। इस तरीके से आप नॉलेज वगैरह है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो वो तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके का कुछ फॉर्म है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। ये इसका जो लिंक वगैरह है मैं सब टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। साथ के साथ बहुत सारी जॉब की अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।